देश की राजधानी दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और इस देश के दिल में फिलहाल बीजेपी विराजमान है। सभी को चौंकाते हुए दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता को सौंपी गई। सवाल भी बहुत सारे उठे थे। कहा गया था कि क्या केजरीवाल जैसे कद्दावर नेता के सामने रेखा गुप्ता टिक पाएंगी, लेकिन रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधा है उसका हर कोई कायल हो गया। जिस तरीके से नेता विपक्ष आतिशी बीजेपी की नई नवेली सरकार पर निशाना साध रही हैं, उसका जवाब रेखा गुप्ता चुटीले अंदाज में दे रही हैं। एक तरफ विधानसभा में बीजेपी कैग की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ रेखा गुप्ता केजरीवाल और आतिशी की तारीफ कर रही हैं। दरअसल नई शराब नीति पर पेश की गई कैग रिपोर्ट के बाद पिछली दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य नीतियों की कैग रिपोर्ट सदन में पेश की गई। इस रिपोर्ट पर बोलते हुए रेखा गुप्ता भड़की हुई नजर आई, लेकिन तंज मारना नहीं भूली। रेखा गुप्ता ने सदन में कहा कि चाहे इनमें कितनी भी कमियां हों, लेकिन एक बात तो अच्छी है कि ये लोग आखिर में अपनी गलती मान लेते हैं। आज खुद आतिशी भी अपनी गलती मान रही हैं। इसी तरह केजरीवाल ने भी यमुना पर गलती मानी थी। संजीव जी, आप अपनी भाई जितनी मर्जी स्लिप वहां से भी भेज सकते हो आप। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां। आज स्वयं आतिशी बहन ने कहा कि हम बाकी सारी चीजें जो उन्होंने एक्सेप्ट करी, आप सबने जो कही बहुत बढ़िया बात है। और इसी प्रकार केजरीवाल जी ने स्वयं माना कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं पानी नहीं दे पाया, मैं गलती मानता हूँ, मुझे और समय दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। रेखा गुप्ता का ये बयान आतिशी के उस बयान के बाद आया जिसमें आतिशी ने कहा था, हमने मान लिया हम चोर हैं, हम नालायक हैं, लेकिन बीजेपी पिछले 4 दिन से आम आदमी पार्टी को सिर्फ गाली देने का काम कर रही है। जब महरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी सूर्यरेखा है, धन्यवाद, हमने सब बात मान ली। हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा काम करने के लिए, गाली देने के लिए नहीं। दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा कि आप उनको काम करके दिखाइए। मेरा आपसे अनुरोध है, सीएजी पर बात करिए। इस सदन में पर बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को गाली दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आतिशी को गाली दो। मेरा रेखा गुप्ता जी से अनुरोध है। हालांकि रेखा गुप्ता ने आतिशी के लिए चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो आतिशी के लिए चिंतित हैं। स्वाति मालीवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि आतिशी अरविंद केजरीवाल की इतनी साइड ना ले। आज केजरीवाल आपको यहां फंसाकर ना जाने कौन से बिल में घुस गए। जब वो स्वाति मालीवाल को घर में बुलाकर उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी दूर नहीं हैं। आपके साथ भी कोई घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। मैं तो केवल इतनी बात कहूंगी कि आतिशी बहन, हमारी इस सरकार में मेरे अलावा 4 बहनें हैं। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की। बहन है हमारी कि आतिशी जी आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, और आपसे कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। और आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है। कल को आपके लिए भी कोई दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। इससे पहले विधानसभा में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर कैग की रिपोर्ट पर दोनों दलों के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली। विवाद इतना बढ़ गया था कि विधानसभा अध्यक्ष को मार्शलों को बुलाकर आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा को असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकालना पड़ा। विधानसभा में दोनों दलों के बीच खुलकर वार पलटवार हो रहा है, काम कम और हल्ला ज्यादा हो रहा है।